तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी होंगे अच्छे से और ठीक ठाक होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मेडिकल से रिलेटेड अपडेट कि डायरेक्ट फ्लाइट में जो लोग जाएंगे इंडिया से सऊदी अरब तो उसको कितना बार मेडिकल होगा, पीसीआर टेस्ट, और यहाँ पे हम जानेंगे वैक्सीन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो सवाल पे सवाल करते जा रहे हैं, लेकिन उनका जो है कमेंट का रिप्लाई मैं उतना आदमी को नहीं दे पाता हूँ। तो मैं वीडियो में ही बना के आप लोगों को जो है बता देता हूँ। पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि ये जो मेडिकल का नियम है क्या चेंज हो चुका है। पहले जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो मेडिकल जो होता है सऊदी अरब का गम का मेडिकल, वो आपको ऑनलाइन करवाना होगा। ऑनलाइन करवाने के बाद आपको 5-6 हज़ार रुपये मेडिकल का लग जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त फ्रेंड अगर वीज़ा दे रहा है या फिर कोई ट्रैवल एजेंट वाले अगर आपको वीज़ा दे रहा है तो आप पहले मेडिकल करवाएंगे, उसके बाद आपका वीज़ा लग गया, डायरेक्ट फ्लाइट चालू भी हो गया भाई। आप इंडिया से सऊदी अरब आराम से जा सकते हैं। पैसा के बारे में बात करें तो देखिए वो ट्रैवल एजेंट वाले अभी की स्थिति में आपको पकड़ के मेरे हिसाब से चलिए 5 दिन का वहाँ पे क्वारंटाइन है ना। तो अभी तक तो देखिए 1 दिसंबर है, अभी तक तो कोई भी एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस, इसने तो अभी तक सर्कुलर तो जारी नहीं किया है कि भाई उधर सऊदी अरब में 5 दिन रुकेंगे या फिर कोई 3 दिन रुकेंगे। तो बड़े बड़े जो एयरलाइंस के बारे में बता रहा हूँ, जैसे एयर इंडिया, इंडिगो जो है वो सब अभी तक जारी तो नहीं किया है। तो हम कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे 5 दिन में हमें इतना पैसा लग ही जाएगा। लेकिन अभी तो आप लोगों को पता है कि बहुत ऐसे एयरलाइंस है जो 30,000 पैकेज है, किसी का 50,000 है, किसी का 40,000। तो हो सकता है कि अपना इंडियन एयरलाइंस 20-25 हज़ार में ही पैकेज दे दे क्वारंटाइन पैकेज। तो ये तो अभी डिसीजन हो ही जाएगा, 1-2 दिन में पता ही लग जाएगा कितने में आदमी लोग जा रहा नहीं जा रहा। लेकिन मिनिमम अभी का स्थिति में बात करें तो 70,000 पकड़ के ही चलिए। बहुत अभी कम हो गया भाई, 70,000 भी सही है, क्योंकि उस टाइम में जब कोरोना केस आया था 2-2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये आदमी लोग दे के जा रहे थे। तो 70,000 अभी आपको इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे तो लग जाएगा। अभी देखिए टाइम भी जो है आपको बच रहा है, 14 दिन जो आपको लग जाता था वो 14 दिन भी भाई बच रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा है। और देखिए भाई जो भी लोग वेटिंग कर रहे हैं फ़्लाइट के लिए कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए इंडिया सरकार फ़्लाइट खोल देगा, अभी मुझे नहीं लगता है कि भाई खुलेगा फ़्लाइट, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एक नया वायरस फिर से आ गया है और कैसे फ़्लाइट खुलेगा ये ऊपर वाला जाने। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आया है वो सही है। मतलब कि आपको अब घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, इस कारण से क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट तो बैन करके रखा था फ़्लाइट। अब जब वही खोल दिया इंडिया पाकिस्तान के लिए तो आदमी लोगों को क्या परेशानी है भाई। यही है कि पहले आदमी लोग 50,000 में जा रहे थे, लेकिन अभी 10-20 हज़ार थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले आप यही न्यूज़ जाके देखिए, 6-7 महीना साल भर पहले 1.5-2 लाख रुपये ट्रेवल वाले लोग जो है खा रहे थे आदमी लोग को। तो अभी की स्थिति चलिए ठीक है, 70,000 कोई बड़ी उतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 2-3 महीना रहते हैं तो उतना पैसा आदमी लोग कमा लेता है। 1500 ही सैलरी देता है तो 20,000 पकड़ के ही चलिए, तो 3 महीना में आप 70,000 कमा लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, बहुत ऐसे लोग थे जिनका कमेंट आ रहा था कि भाई पीसीआर टेस्ट के बारे में। तो देखिए पीसीआर टेस्ट अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे तो जो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन के बारे में बताया, अगर वो वैक्सीन ले लिए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पीसीआर टेस्ट के बारे में बता दूँ तो पीसीआर टेस्ट जो बताया गया है ये मुकीम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो अपना जो है वैक्सीन का सर्टिफिकेट उस पर अपलोड कर दीजिए और आप इंडिया से सऊदी अरब देखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको तवक्कलना एप्लीकेशन लोड करना ही है। अगर आप वैक्सीन सऊदी अरब में लगाए हैं तो आप हर एक एयरपोर्ट पे अलग अलग नियम होता है, तो आप लोगों को पता ही है। तो हो सकता है कि आपका तवक्कलना एप्लीकेशन भी चेक करें, लेकिन जो सिस्टम अभी चल रहा है, जो आदमी लोग जा रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर जब एयरपोर्ट पर पहुँच जाएंगे तो आपको तवक्कलना या फिर सेहती एप्लीकेशन का, अगर आप सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन लगा ली है तो उनका जो हो सकता है कि सर्टिफिकेट आपको मांगे। अगर इंडिया से अगर आप जा रहे हैं तो इस सर्विस पोर्टल पे आप लोगों को पता ही है कि रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है, मतलब कि 72 घंटा पहले ही। तो दोस्तों ये था कुछ डायरेक्ट और फ्लाइट का नियम। और देखिए रैपिड टेस्ट के बारे में बात करें तो अगर आप इंडिया से दुबई जाना चाहते हैं तो हो सकता इंडिया से दुबई से सऊदी अरब जाएंगे तो आपको रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट होगा ही होगा। बहुत लोगों का यहाँ पे सवाल था कि भाई पीसीआर टेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन सुना हो कि एक और टेस्ट होता है, कौन सा, पीसीसी। तो भाई पीसीसी के लिए यहाँ पे बात करें तो पीसीसी जो है अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाते हैं तो भाई पीसीसी नहीं लगता है। हर एक वीडियो में बताता हूँ, अगर आपको कोई ट्रैवल एजेंट वाले बोलते हैं तो भाई आपको ठग रहा है। पीसीसी आप अपने मोबाइल से भी निकाल सकते हैं भाई,
पीसीसी का मैं आपको बता दूं 500-600 रुपये लगता है। लेकिन आप अगर यही पीसीसी ऑनलाइन करवाने जाते हैं साइबर कैफ़े वाले के पास, आपको 800-900 या फिर 1000 रुपये 200-300 बढ़ा के ही लेगा। तो पीसीसी सऊदी अरब के लिए नहीं होता है भाई। अगर आप कुवैत जाते हैं तो कुवैत का पीसीसी होता है। अगर आप इंडिया से दुबई जाते हैं, दुबई से सऊदी अरब जाते हैं, तो आपको एक पीसीआर टेस्ट करवाना है, एक रैपिड टेस्ट होएगा एयरपोर्ट पे बस। पहले कैसा था, तो इंडिया में रैपिड टेस्ट होता भी नहीं था। जब कोरोना वायरस आया था तो दुबई में होता था। जब आप इंडिया से दुबई जाएंगे तो वहाँ पे आदमी लोगों को टाइम लगता था। लेकिन अब इंडिया में ही सिस्टम आ गया है, तो इंडिया में ही होता है, तो बहुत अच्छा है। आपको इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट में जाना है तो आप कोई सा भी ट्रैवल एजेंट से बात करिए, या फिर आप एयरलाइन सब का नंबर लीजिए, उनसे जो है पूछ सकते हैं कि सर हमें इंडिया से सऊदी अरब जाना है, इंडिया में दोनों वैक्सीन लगा ली है, कितने दिन हमें जो है सऊदी अरब में क्वारंटाइन में रहना होगा और कितना पैसा जो है लग जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप समझ गए पीसीआर टेस्ट, रैपिड टेस्ट और पीसीसी फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग जो भी अपडेट था इस वीडियो में पूरा बताने का कोशिश किया हूँ। और पीछे वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि बहुत ऐसे लोग थे जो सऊदी अरब से इंडिया आ गए थे, लेकिन वो लोग जो है नहीं जा पाए कोरोना केस के कारण या फिर फ़्लाइट के कारण। लेकिन उनका जो है वीज़ा भी एक्सपायर हो गया था। बहुत लोग जो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फिर से जो है वीज़ा और इकामा का डेट बढ़ा दिया गया है। ये लास्ट 31 जनवरी तक। तो खुशखबरी है उन लोगों के लिए भी, अब वो लोग डायरेक्ट फ्लाइट में इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। और अगर आप लोग को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि भाई अभी मान लीजिए टिकट बुकिंग करेगा, फ़्लाइट कैंसिल हो गया तो भाई मैं आप लोगों को उम्मीद जता रहा हूँ ये कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट नहीं बंद होने वाला है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट बहुत दिन तक फ़्लाइट को है जब बंद करके रख दिया है, समझिए। तो उसको ज़रूरी है वर्कर उसको चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।